हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। प्रधानमंत्री पहले भी आए हैं। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। सरकारी कार्यक्रम में रोड शो है पटना में उनका, और ऑपरेशन सिंदूर को पूरा भुनाया जा रहा है। इसके ये पूरा जो कार्यक्रम है उनका चुनावी कार्यक्रम है, और देश में जो युद्ध हुआ है उसके बारे में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भारतवर्ष के भारत सरकार की सेना है। मोदी की कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं, ये उनकी सेना तो है नहीं। इसके पहले भी कई युद्ध हुए, कोई लाभ नहीं लिया। लेकिन ये ड्रेस पहना जा रहा है मिलिट्री का, जो प्रस्तुत किया जा रहा है कि हमले का जिस तरह बढ़ा चढ़ा के लिया जा रहा है, वो पहली बार हो रहा है। ललन सिंह जी भूल जाते हैं नीतीश जी को जो सपोर्ट करके जब बनाया गया था मुख्यमंत्री बिहार में, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे थे, खुद पीछे खड़े थे ललन जी, कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जो तेजस्वी जी बनेंगे। वो तो खुद ही बोल रहे थे। पूरे देश भर में ललन बाबू घूम रहे थे कि आज प्रधानमंत्री को गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। नीतीश कुमार जी दो बार तीन बार लालू जी ने मदद किया तभी मुख्यमंत्री बने। एक बार मांझी के समय में, फिर चुनाव हुआ, हम लोग के साथ भाग के गए, फिर लौट के आए, तो हमेशा तो मदद की। अब शराबबंदी नाम का तो जरूर है कि नाम का कि शराबबंदी, लेकिन प्रैक्टिकल ये शराबबंदी नहीं है, क्योंकि हर जगह शराब मिलता है। अब जिस तरह हम लोग न्योता पे जाते हैं, शादी में जाते हैं, कुछ लोग भीड़ में जब घूमते हैं तो स्मेल से ही पता चल जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। तैयारियां जोरों शोरों पे है और ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी सौगात देने वाले हैं। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए विधायक राहुल तिवारी जी हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि प्रधानमंत्री के आने से कितना असर पड़ने वाला है 2025 के चुनाव में। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद। शाहाबाद की धरती पे विक्रमगंज प्रधानमंत्री आ रहे हैं 30 मई को। तैयारी जोरों शोरों पे है। कई बिगहा में पंडाल बन रहा है। वहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी लगे हुए हैं कि इस रैली को किसी भी तरह सफल बनाना है। कितना आप लोगों को नुकसान पहुँचने वाला है उनके आने से? हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। प्रधानमंत्री पहले भी आए हैं। अभी हाल में कश्मीर में जो घटना घटी है उसके बाद भी बिहार में आए हैं। सेकंड उनकी दौरा, चुनावी दौरा यहाँ पे हो रही है, दूसरी यहाँ पे दौरा है। रोड शो भी पटना में किए हैं, पटना में भी होने वाला रोड शो उनका। इस तरह की सौगात जो देश के प्रधानमंत्री हैं पहले भी देते आए हैं। मतलब पहले भी कार्यक्रम, केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, बिहार सरकार की योजनाएं होती हैं, तो लोग चुनाव के समय रोक के रखते हैं कि चुनाव के समय इसको हम लोग निकालेंगे, तो पहले भी करते आए हैं। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि चुनावी रैली है, और बीजेपी के लोग या फिर NDA के लोग ये कह रहे हैं कि चुनावी रैली नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम है। नहीं, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। सरकारी कार्यक्रम में रोड शो है पटना में उनका, और ऑपरेशन सिंदूर को पूरा भुनाया जा रहा है। इसके पहले भी आप कहीं सभा किए हैं प्रधानमंत्री जी, कल भुज में था, भुज में बड़ी बड़ी बात भी किए हैं। और सेकंड घटना, तो ये पूरा जो कार्यक्रम है उनका चुनावी कार्यक्रम है, और देश में जो युद्ध हुआ है उसके बारे में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो कमजोरी है वो जानते होंगे, जनता तो नहीं जानती है, लेकिन वो कमजोरी जानते हैं, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर की बात हर जगह कर रहे हैं। क्या राजनीतिक लाभ ले रहे हैं? बिल्कुल राजनीतिक लाभ लेने का चक्कर है उनका, दूसरा तो कोई कारण नजर नहीं मिलेगा। आता। अब इतनी बड़ी घटना घटी है, उनको अफसोस करना चाहिए, और देश जानना चाहती है कि आखिर इतनी बड़ी घटना जो कश्मीर में हुई कैसे हुई, किन लोगों का हाथ था, किस तरह आतंकवादी कश्मीर में आए और किस तरह वापस चले गए, कौन लोग थे, इसकी कोई जानकारी भारतीय लोगों को, भारतीय जनता को नहीं मिली। मतलब ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, बीजेपी लगातार कह रही है कि हाँ, मोदी के नेतृत्व में ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, और जो सेना का पराक्रम है, शौर्य है, दिखा है। पहले इस तरह का नहीं होता था, बहुत बार हमला हुआ है मगर जवाब नहीं दिया जाता था पाकिस्तान को। इस तरह राजनीतिक लाभ, मिलिट्री का लाभ कोई लेना नहीं चाहता था। ये मोदी की सेना नहीं ना है, ये भारतीय लोगों की सेना है, ये भारतवर्ष के भारत सरकार की सेना है। मोदी की कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं। हाँ ठीक है, सरकार के वो प्रधानमंत्री, ये उनकी सेना तो है नहीं। इसके पहले भी कई युद्ध हुए, कोई लाभ नहीं लिया। लेकिन ये ड्रेस पहना जा रहा है मिलिट्री का, जो प्रस्तुत किया जा रहा है कि हमले का जिस तरह बढ़ा चढ़ा के लिया जा रहा है, वो पहली बार हो रही है।
ये इस तरह का जो माइलेज लेना मिलिट्री का नाम, पहले भी लोग देखे होंगे कि जो पुलवामा में जो हमला हुआ था उस समय भी ये काम हुआ था। बहुत सारे सौगात भी देने वाले हैं, हाँ, ठीक शिलान्यास उद्घाटन करने वाले ठीक है, बहुत सारे शिलान्यास, केंद्रीय योजनाएं बहुत सारी रहती हैं। भारत की जनता जो टैक्स देती है, टैक्स जो जमा होती है सरकार के पास, तो सरकार जनता के लिए जरूर योजनाएं देती है। बहुत सारी योजनाएं जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कार्य करते हैं। इससे मतलब कितना आप लोगों को नुकसान होने वाला है? हम लोग क्योंकि जब चुनाव के समय इस तरह के योजनाएं सामने आती है, धरातल पे उतरती है, तो फिर ये लगता है ना कि हाँ, यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, देखिए भाई, सरकार इनकी है। भैया इतनी देश में महंगाई है, सोने का दाम लाख रुपया के करीब पहुंच गया है, पेट्रोल का दाम इतना ऊंचा पहुंच गया है, सिलेंडर का दाम ऊंचा पहुंच गया है, दाल चीनी रोजमर्रा का सामान बढ़ गया है, इतनी महंगाई है। तो प्रधानमंत्री जो जो वादे किए थे उसमें तो पूरा नहीं उतरे। ठीक है, सरकारी योजनाएं आप 4 लेन सड़क का कर सकते हैं, रेलवे लाइन का कर सकते हैं, सब ठीक है, रोड बनेंगे, जो गाड़ी वाले हैं उनको जाने में सुविधा हो जाएगी। लेकिन जो आम जो लोग हैं, 80% जो लोग बेहद गरीब हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? जो महंगाई का जो बात कहे थे वो क्या हुआ? जो डॉलर के रुपया का भाव जो गिर गया उसके बारे में बात किए थे, वो क्या हुआ? जो 2 करोड़ लोगों की नौकरी की बात किए थे, क्या हुआ? जो योजना चुनाव के समय में भाषण दिया गया था, ये काम मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये काम करूंगा, उसमें सारे काम में वो फेल है। प्रधानमंत्री को लोग जान गए हैं, ठीक है, चुनाव के समय आप सौगात देंगे, सब करेंगे, लेकिन उनकी मंशा सही नहीं है। हाँ, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आरा में आते हैं, सहावत की धरती पे आते हैं और एक बात बोलते हैं कि एक युवराज हैं जो अपने आप को खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। अच्छा, तो ललन सिंह जी भूल जाते हैं नीतीश जी को जो सपोर्ट करके जब बनाया गया था मुख्यमंत्री बिहार में, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे थे, खुद पीछे खड़े थे ललन जी, कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जो तेजस्वी जी बनेंगे। वो तो खुद ही बोल रहे थे, पूरे देश भर में ललन बाबू घूम रहे थे कि आज प्रधानमंत्री को गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। इंडिया गठबंधन बनाया, साउथ गए, प्लेन से गए, आप लोगों को याद होगा। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की सरकार ने चार्टर्ड प्लेन भेजी, उससे गए, चारों तरफ घूम फिर के माननीय प्रधानमंत्री जी को गद्दी से हटाना है। नीतीश कुमार जी और ललन जी घूम रहे थे ना, दूसरा कोई तो नहीं घूम रहा था। यही लोग कहे थे कि आने वाले समय में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, जल्दी भूल जाते हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पे तेजस्वी पे लोग का भरोसा है, चुनाव होगी जरूर। फिर आज भी 2005 से पहले की बात लोग याद कराते हैं कि पहले क्या था, 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था, शटर बंद हो जाता, दुकानें नहीं खुलती थी। कौन लोग कहते हैं? जो लोग कहते हैं वो सभी लालू जी के साथ रहते थे। लालू जी को तो जबरदस्ती गद्दी पे नहीं बैठे थे, लोगों ने उनको चुना था। चुनाव हुआ था, चुनाव के माध्यम से लोग होता था, तो जनता तो वही जो चुनाव होगा जिस सरकार को चुनेंगे यानी पसंद करते थे। जब लोग इल्ज़ाम लगाते हैं लालू जी पे, सब पैर पकड़ने के लिए लालू जी के यहाँ चले जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब इतने 6 बजे के बाद बंद हो जाते थे, तो क्या जरूरत है उनके सपोर्ट में गद्दी पे बैठने का? कौन आदमी उनके साथ नहीं रहा? सारे तो उनके प्रोडक्ट हैं, ये जितने भी लोग हैं, और नहीं तो क्या, जितने भी आज खिलाफ बोल रहे हैं, जो अब नाम का लिस्ट निकालिए, सारे लोग, बहुत अधिकतर लोग उसमें लालू जी के मंत्रालय में मंत्री रहे हैं। ललन सिंह एकदम रहे हैं। ललन जी, सुधा श्रीवास्तव जी लालू जी के मेरे कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री थे, तो सुधा श्रीवास्तव मतलब ललन जी। और उसके बाद भी, हटने के बाद भी नीतीश कुमार जी 2 बार 3 बार लालू जी ने मदद किया, तभी मुख्यमंत्री बने। एक बार मांझी के समय में, फिर चुनाव हुआ, हम लोग के साथ भाग के गए, फिर लौट गए, तो हमेशा तो मदद किए हैं। मगर नीतीश कुमार कहते हैं ना कि हाँ 2 बार हमसे गलती हो गई, जब हम साथ चले गए। गलती कैसे हो गई? हर मंच पे कर रहे हैं, आज जहां भी जा रहे हैं वहां पर कर रहे हैं। 2 बार गलती कैसे होगा? पहली बार आप ही, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो जब मोदी जी चुन के आए थे कि देश के क्या कहते हैं, उनको चुना गया था मोदी जी को पार्टी की तरफ से,
कन्वेनर या क्या चुना गया था। ये मतलब ये था कि चुनाव होगा तो जीतने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। नीतीश कुमार जी सपोर्ट वापस ले लिए थे कि नहीं, हम इनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि इनके खून से सने हुए हाथ है। गुजरात में दंगा में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, या इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, मतलब इनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो इनके राज्य में ऐसा हुआ तो इनके साथ नहीं रहेंगे। तो ये एक बार की बात थोड़ी है। अब मंच पे भाषण भागते हुए चल रहे, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। खुद ही इंडिया गठबंधन कहते हैं कि हमने बनाया, कई जगह बोल देते हैं। अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उनका अब कोई वैल्यू नहीं। आईएएस अधिकारी के सर पे गमला रख दिए थे पुल का, आप देख लीजिए, कोई मुख्यमंत्री थोड़ी सर पे गमला रख सकता है, या किसी का जाके पैर छू ले रहे हैं, या किसी के फूल श्रद्धांजलि में फूल चढ़ाना, फोटो पे फूल उनके चेहरा पे जो है जो बुलाए उनके चढ़ा देते हैं। तो इससे साबित होता है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पे सिर्फ वोट लेने के लिए रखना चाहती है चुनाव भर। यहाँ के बीजेपी नेता भूर ओझा हैं जो पूर्व विधायक प्रतिनिधि, उनका कहना है कि जब रानी सागर में महिला को लेकर के ये बोला गया कि पाकिस्तानी महिला है, देश छोड़कर जाना चाहिए, उस समय आप जवाब दिए थे तो एक बिहियां में कोई पाकिस्तान के समर्थन शहजाद आलम नाम का व्यक्ति है, पाकिस्तान के सपोर्ट में वो फेसबुक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था, शेयर वीडियो कर रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री को लेकर बहुत सारी आपत्तिजनक बातें की गई है। उस पर यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं राहुल तिवारी क्यों नहीं बोलते? नहीं, देखिए, वो दोनों बात समझ नहीं पाए। रानी सागर में जो महिला थी वो 25-30 साल से यहीं पे है, उनकी शादी यहीं हो गई है, और एक ही परिवार के लोग हैं। क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था तो जो लोग उधर घूमने गए या नौकरी करते थे या बहुत सारे लोग काम पे गए तो वहीं रह गए। वो महिला क्या बोली कि मेरे फैमिली यहीं रहती है, आधी फैमिली यहीं रहती है, हम लोग चले गए घूमने आए, मेरे परिवार में शादी हो गई, यहीं पे बाल बच्चे यहीं हो गए। तो उस नियम के तहत जैसे कोई बाहर लड़का पढ़ने जाता है, आप देखे होंगे, वहाँ शादी कर लेता है तो वहाँ का तो सिटीजनशिप मिल ही जाता है। इसीलिए कहे कि जब इनकी शादी हो गई, क्योंकि वीज़ा तो 30 साल के लिए मिलता नहीं है, साधारण सी बात है। वीज़ा आपको 6 महीने का मिल सकता है, 1 साल के लिए मिल सकता है, 1.5 साल के में 30 साल के तो नहीं मिल सकता। जब शादी यहाँ होगी, बच्चे हो गए, तो जो नियम होता है उस नियम के तहत उनको यहाँ की नागरिकता मिल जानी चाहिए। तो वहाँ तो हम गलत है नहीं। इस पे क्या आपकी राय है? वो लोग जानना चाह रहे हैं। इस पे राय देखिए, वो कंप्लेन हुआ है, पुलिस के पास कंप्लेन हुआ है, और कंप्लेन में पुलिस देखेगा, उसमें फेसबुक ने उसने लिखा नहीं है, लेकिन पोस्ट शेयर किया है पाकिस्तानी पोस्ट जितना भी। हाँ, वो गलती किया है, उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके फादर जो बता रहे हैं कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या शराब पीता है और इस तरह की नहीं करना चाहिए था, ये तो बेवकूफ़ी पना हरकत है। बिहार में तो शराबबंदी है। अब शराबबंदी नाम का तो जरूर है कि नाम का कि शराबबंदी, लेकिन प्रैक्टिकल ये शराबबंदी नहीं है, क्योंकि हर जगह शराब मिलता है। अब जिस तरह हम लोग न्योता पे जाते हैं, शादी में जाते हैं, कुछ लोग भीड़ में जब घूमते हैं तो स्मेल से ही पता चल जाता है। तो ठीक है, सरकार के नज़र में उसने पाबंदी लगा दी है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से शराब हर जगह मिल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस कारण से कंप्लेन हुआ है, उसमें थाना में कंप्लेन हुआ है, पुलिस जो भी समझेगी क्या उसका मानसिक स्थिति है, सब कुछ जानते हुए आगे कार्रवाई होगी। लोग कह रहे हैं उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों बचाएगा कोई? क्या ऐसा कर दिया कि बचाने का? बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग देखे होंगे पाकिस्तानी जो इसको नहीं समझ में आता है झंडा लगा देते हैं। इस तरह की घटना एक यही नहीं है, होते रहती है। तो उसका नियम बना हुआ है, कंप्लेन हो गया है तो उसका काम पुलिस का काम है। अब रानी सागर में कोई घटना घटती, मेरा काम नहीं ना, वीज़ा डिपार्टमेंट वो काम देखेगी। तो हम लोग का है कि नहीं कि माहौल खराब नहीं करना अपना काम है, माहौल को बेहतर बनाना। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं 30 मई को, देखने वाली बात ये होगी कि क्या सौगात देते हैं, क्योंकि चुनावी साल है, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं और लोग कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, एनडीए के लोग कह रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं कि ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये राजनीतिक रैली है। अब देखिएगा कि वहाँ पर सिर्फ राजनीतिक बातें ही होगी। हाँ, लोग ये सोचते जरूर हैं कि जब चुनाव जिस साल होगा उसी साल हम कुछ ना कुछ काम देंगे, केंद्र से जो भी काम होगा उसी साल दिया जाए, क्योंकि उसका लाभ हमें मिले। देखते हैं
कि कितना लाभ मिलता है। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।